अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज 16 अगस्त है और आज PMSSS 2024-25 सेशन की जो फाइनल अलॉटमेंट है राउंड 1 की वो यहाँ पे आने वाली है। शाम के 5 बजे तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिला है, कॉलेज कहाँ पे है, उसका एड्रेस और उसके अलावा कॉलेज को जो हेड है उनकी पूरी डिटेल, हॉस्टल की डिटेल्स आपको सारी वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको क्या काम करना है, अपनी सीट अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप फ्रीज़ करेंगे और अगर आपको कॉलेज कोर्स अच्छा नहीं है, पसंद का नहीं है, तो आप फ्लोट करके नेक्स्ट राउंड के लिए ऑप्ट करेंगे, नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन सीट कंफर्म या सीट फ्लोट करने से पहले, फ्रीज करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि उस टाइम आप जल्दबाजी करके अपनी सीट कंफर्म कर लेते हो, फिर आपको आगे चल के पूरा का पूरा ईयर वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऐसा मसला नहीं होगा। पूरा एंड तक वीडियो को देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन करके रख लेना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, तो देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS राउंड 1 की अलॉटमेंट के बारे में। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स को नो अलॉटमेंट कल से दिखा रहा है वो कैंडिडेट टेंशन मत लो। आपका अगर आज वाली लिस्ट में नाम नहीं होगा तो राउंड 2 में चले जाना, उसमें कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा और इंशाल्लाह आपकी सीट मिल जाएगी। अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी ठीक ठाक है और चॉइसेस अगर आप अच्छी तरह से फिल कर लोगे तो आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाएगी। तो बात अगर करें हम उनकी जिनकी सीट मिल जाएगी आज, तो जो ही आपको अलॉटमेंट होगी, आपको कॉलेज के पोर्टल पे जो ही आप लॉगिन करोगे वहाँ पे आपको कॉलेज की A to Z सारी डिटेल देखने को मिलेंगी। कॉलेज का नाम क्या है, किस यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड है, कॉलेज की वेबसाइट क्या है, कॉलेज का एड्रेस क्या है, उसके अलावा कॉलेज के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कौन है, उनका नाम क्या है, उनका ईमेल मोबाइल नंबर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, उसके अलावा फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है, फ़ी है कितनी है, क्या कुछ है, तो वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद नीचे आके आपको जब वो 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक ग्रीन में आपका होगा फ्रीज़ का, यानी कि अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद है तो आप फ्रीज़ करके अपनी सीट को कंफर्म करेंगे। अगर आपको कॉलेज और कोर्स पसंद नहीं है तो आप फ्लोट करेंगे, आप सीट को छोड़ देंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए आप चले जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन आपका होगा नॉट इंटरेस्टेड इन PMSSS। अगर आपको 2024 में PMSSS में नहीं जाना है तो नॉट इंटरेस्टेड करके आप लोग जब 2025 वाली सेशन में फिर PMSSS के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि 2024 के लिए फिर आप जाना ही नहीं चाहते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब आपकी अलॉटमेंट आ जाती है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हो, क्योंकि मेरी भी जब सिलेक्शन हुई थी मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हुआ था। तो आप भी एक्साइटेड हो जाओगे तो आप जल्दबाजी में सीट को फ्रीज़ कर लोगे। फिर आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि अरे यार, मैं तो इस कॉलेज के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ या मैं कॉलेज में जा ही नहीं पाऊँगा, तो फिर आपका ईयर का ईयर यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या काम कर लेंगे, जब आपकी इंशाल्लाह सीट मिल जाएगी तो कॉलेज के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उनके आपको वहाँ पर फ़ोन नंबर, उनकी email ID मिलेगी। तो आप पहले उनसे डिटेल में कन्फर्म कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो फिर PMSSS वाले बच्चों को वहाँ पे लेते ही नहीं हैं, या वहाँ पे लैंग्वेज का इशू होता है। वहाँ पे वो अपनी कोई लोकल भाषा जो है वो, खासकर साउथ के स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे, वो अपनी लोकल भाषा में जो है वो वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो यहाँ से बच्चा जो वो इंग्लिश या उर्दू या हिंदी समझता है, वहाँ पे वो भाषा होती ही नहीं है, तो फिर उसको बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर उसको एट द एंड सीट छोड़नी पड़ती है, या हॉस्टल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, बच्चा बाहर प्राइवेट PG में रहना नहीं चाहता है, खुद से पकाना नहीं चाहता है, तो ये सारे मसले वहाँ पर होते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, उसमें कोई एग्ज़ाम उन्होंने कंपलसरी रखा होता है या कोई अदर क्राइटेरिया उन्होंने रखा होता है। जिस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हो तो फिर आपको आगे चल के सीट कैंसिल करनी होती है, तो आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं रह जाते हो। तो इसलिए आप क्या काम कर लेंगे, जब आपकी सीट मिल जाएगी आज, तो आज ही अपनी सीट को फ्रीज नहीं करना। कल दिन सैटरडे है, कल आप अपने कॉलेज में फ़ोन करना, मैसेज करना, कॉल करना, उनके नंबर होंगे, उनकी email ID होगी। अगर उस पर कॉन्टेक्ट ना हो तो कॉलेज की वेबसाइट पर आपको कॉन्टेक्ट अस वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे कॉलेज के आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप कॉलेज वालों से पहले पूरा A to Z क्लियर कर लेना कि मेरा PMSSS के थ्रू एडमिशन हुआ है, ऐसा है, वहाँ पे ऑलरेडी कोई PMSSS का बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो सारा कुछ आप उनसे कंफर्म कर लेना। लैंग्वेज का इशू तो नहीं है, या हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बाहर PG में अगर आप नहीं रह सकोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो सोचेंगे। तो यानी कि पहले आप कॉलेज से कन्फर्म करना कि मैं एलिजिबल भी हूँ इसके लिए, नहीं हूँ, कोई एग्ज़ाम तो नहीं आपने रखा है या कोई अदर प्रोसेस तो नहीं रखा है, तो सारा कुछ उनसे आप कन्फर्म कर लेना एक बार। उसके बाद ही आप लोग अपनी सीट को फ्रीज करना। जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे पूरी तरह से कि नहीं, मुझे कॉलेज है, ठीक है, मैं इसमें जा सकता हूँ, मैं एडजस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, लैंग्वेज का इशू नहीं है, कोई अदर इशू नहीं है, तो उसके बाद ही आप लोग अपनी सीट को फ्रीज कर देना। तब तक सीट को फ्रीज नहीं करना, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था। वो कॉलेज की जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उसमें फॉल ही नहीं कर रहे थे, या वहाँ पर लैंग्वेज का इशू था फिर, या वहाँ पर कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम तो लेंगे ही नहीं, आपको चाहो चले जाओ, करवा लो अपना सीट कैंसिल, तो उनको एडमिशन भी नहीं हो जाता। वैसे तो सबके साथ नहीं होता है, मे भी आपके साथ हो सके, ठीक, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक बार पूरा A to Z क्लियर करना। बाद में ये नहीं कहना कि मुझे गलती हुई, मैंने जल्दबाजी में सीट को फ्रीज़ कर दिया, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया।
तो ये जल्दबाजी, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। पहले उनसे कंफर्म करना, अच्छी तरह से कंफर्म करना। 1 दिन 2 दिन भी अगर आपको लग जाएंगे, कंफर्म करके उसके बाद ही अपनी सीट को फ्रीज़ करना। फिर अगर वो आपको बोलेंगे कि नहीं आप फिज़िकली आ जाओ, वैसे तो वो बोलेंगे कि भाई आप फिज़िकली आ जाओ, एडमिशन अपना कर लो, तो आपको तो जाना पड़ेगा फिज़िकली कॉलेज में। अब तो ऑनलाइन मोड में होता नहीं है प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वगैरह वो कभी कभी बोलते हैं कि चलो ईमेल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, जो कुछ भी बोलेंगे। फिर आपको अपने कॉलेज के साथ ही कनेक्शन है, वो जैसा बोलेंगे आपको एज इट इज़ वैसा ही फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात को दिमाग में बिठा के रख लेना, मेरी बात को याद रख लेना, कंफर्म पहले कॉलेज से करना, A to Z सारी डिटेल उनसे ले लेना। सब कुछ जो जो इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज के रिलेटेड चाहिए वो हम नहीं बता सकते, वो आपको कॉलेज वाले बताएंगे। वो AIST आपको नहीं बता सकती, आपको कॉलेज वालों से सारा कुछ कंफर्म। जब आप अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे, फिर ही अपनी सीट को फ्रीज़ करना। और अगर कॉलेज वाले एडमिशन नहीं दे रहे हैं, या वहाँ पे हॉस्टल नहीं है, आप PG में रहना नहीं चाहते हो, या वहाँ पे लैंग्वेज का इशू है, तो सीट को फ्लोट कर दो, नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाओ। नेक्स्ट राउंड में आपको इंशाल्लाह अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कर लेना। ये बात मेरे दिमाग में बिठा के रख लेना। मैंने जो बताया, मैंने जो समझाया, उसको दिमाग में बिठा के रख लेना। जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी में जो है वो आप जब वो सीट को फ्रीज़ नहीं करना, और कोशिश करना अपना पासवर्ड चेंज करने की। अगर आपने अपना ID पासवर्ड किसी दोस्त यार को दिया है, इस बात का भी दिमाग में बिठा के रख लेना, उसको चेंज कर देना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी सीट मिल गई, आपकी दोस्त को सीट नहीं मिल जाती है, तो वो आपको गलती से जो है वो नॉट इंटरेस्टेड कर देता है वहाँ पे। तो फिर आप जो है वो टाटा बाय बाय करना, उसकी भी तो नई सीट मिली होती है, तो आपका भी वो ऐसा कर देता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। तो इसको अपने दिमाग में आप लोग जो है वो बिठा के रख लेना। बाकी कोई डाउट वगैरह होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।